हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस की थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने समझी थी। तो देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है डिटेल में हमने डिस्कस की थी। कोई भी रियल नंबर ए किसी सेट एस का लिमिट पॉइंट कब होता है? जब उस एलिमेंट ए की प्रत्येक नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करे। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। उसके बाद देखिए, हमने प्रॉपर्टीज भी देखी थी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी देखी थी हमने, जो फाइनाइट सेट होता है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि फाइनाइट सेट में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, अवयवों की संख्या परिमित होती है। तो किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी रियल नंबर इस फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। और उसके बाद देखिए, एक प्रॉपर्टी और हमने देखी थी, ये जो Q है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इस Q के लिए प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है। यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो Q का क्या होती है? सीमा बिंदु होती है, लिमिट पॉइंट होता है। और यहाँ पर देखिए, बहुत इजीली हम इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। कोई भी रियल नंबर अगर हम A लेते हैं तो उस A की प्रत्येक नेबरहुड में Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स जरूर होते हैं, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। तो इसमें इस ओपन इंटरवल में Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। चाहे इस तरह का कोई सा भी एप्सिलॉन आप ले लीजिए, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए यहाँ पर देखिए Q के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक रियल नंबर यहाँ पर Q का क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हम आगे बढ़े थे और हमने ये भी प्रूफ किया था, ओपन इंटरवल, ये जो सेट है, इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्लोज्ड इंटरवल ए बी होता है। इसको भी हमने प्रूफ किया था। और उसके बाद देखिए, ये भी हमने देख लिया था, क्लोज्ड इंटरवल का जो भी प्रत्येक एलिमेंट है वो इसका क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है। डिटेल में हम देखिए डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज और देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और देखिए, इसका भी कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता, यानी ये भी देखिए, इसका एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी रियल नंबर की अगर हम कोई नेबरहुड लेते हैं तो नेबरहुड में एन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आसान सी बात है। यहां पर देखिए, हमें क्या बताना है? एन का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। और लिमिट पॉइंट कहां पे देखते हैं हम? देखिए, रियल नंबर से, है ना। जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उन्हीं में लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए, एक रियल नंबर हम ले लेते हैं, सपोज दैट ए क्या है? कोई रियल नंबर है। तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में एन के अनंत अवयव विद्यमान नहीं होते। और एन क्या होता है? देखिए, ये तो आप अच्छे से समझते होंगे। एन क्या होता है? जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3। ये लीजिए, ये जो सेट है देखिए, इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ए कोई रियल नंबर है तो इस तरह की अगर हम कोई नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें एन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि नेबरहुड देखिए बाउंड होती है। ये परिबद्ध है, बाउंडेड है, क्योंकि जितने भी ओपन इंटरवल है वो सब बाउंडेड होते हैं। लेकिन ए और ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये क्या होने चाहिए? ये रियल होने चाहिए, यानी डिफाइन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कोई सा भी ओपन इंटरवल हम ले लेते हैं। ये एक ओपन इंटरवल है, ये भी बाउंड है ना। इसमें भी 3 और 10 के बीच के एलिमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें नहीं हो सकते। किसी भी ओपन इंटरवल में एन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। इस ओपन इंटरवल में एन के कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए, 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9।
तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल 6 एलिमेंट्स हैं, इस सेट के केवल 6 एलिमेंट्स इस ओपन इंटरवल में हैं। ओपन इंटरवल को बढ़ा देंगे तो भी देखिए सीमित संख्या में n के एलिमेंट्स होंगे, है ना, फाइनाइट क्वांटिटी में। तो यहाँ पर देखिए n के इनफाइनाइट एलिमेंट्स प्रत्येक नेबरहुड में नहीं जा सकते। a कोई रियल नंबर है तो उस रियल नंबर की प्रत्येक नेबरहुड में n के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। तो क्या कहेंगे, ये जो a हमने माना है n का लिमिट पॉइंट नहीं है, n का लिमिट पॉइंट सीमा बिंदु नहीं है। और यहां पर देखिए ये जो a है, ये a क्या है, a एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, एक जनरल रियल नंबर है, और वो जनरल रियल नंबर n का लिमिट पॉइंट नहीं बन सका। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रियल नंबर भी n का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो लिख लीजिए, क्या कहेंगे, देयरफॉर n का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो एम्प्टी सेट है फाई, इस फाई का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, यानी फाई भी देखिए कोई लिमिट पॉइंट नहीं रखता। और क्यों नहीं, क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई थी, किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होने के लिए, सीमा बिंदु विद्यमान होने के लिए उस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, और साथ में नेबरहुड की डेफिनेशन भी फॉलो होना चाहिए। यहाँ फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं है उसका तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये तो बिल्कुल 100% श्योर है। जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हैं, अनंत अवयव नहीं हैं, तो फिर उस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीमा बिंदु विद्यमान नहीं होगा, ये तो बिल्कुल श्योर है। यहां पर देखिए फाई में इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होते, इसलिए इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। फिर भी देखिए ये जो हमने बात बताई थी, यही बात देखिए यहां पर हम लिख लेंगे, बिल्कुल सेम है। ये कोई रियल नंबर हम लेंगे, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, यही वाली बात हमें फाई के लिए लिखना पड़ेगा। चलिए तो यहां पर देखिए उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि यहां अगर a कोई रियल नंबर हम लेंगे, देखिए कितनी आसानी से ये बात हम प्रूफ कर सकते हैं। a कोई रियल नंबर है, तो यहां पर देखिए इस a की प्रत्येक नेबरहुड में, किसके, इस एम्प्टी सेट फाई के इनफाइनाइट एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, फाई के अनंत अवयव हो ही नहीं सकते। फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फाई में अवयवों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो नेबरहुड को इनफाइनाइट एलिमेंट्स कैसे देगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए फाई के अनंत अवयव विद्यमान नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए क्या है, एक रियल नंबर, और ये रियल नंबर एक जनरल रियल नंबर है जो कि फाई का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फाई का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, सीमा बिंदु विद्यमान नहीं होता है। ये लिखें आप। चलिए बिल्कुल आसान सी बात है। और यहां भी देखिए करेक्शन कर लीजिए, कुछ मिस हो गया, नहीं होता है। देखिए कितनी आसान सी बात है ना। नेचुरल नंबर के सेट का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, हालांकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन नेबरहुड में ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं दे सकता। ये जितनी भी नेबरहुड बनेगी, इस नेबरहुड में इस एन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। तो यहाँ देखिए ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है। किसी समुच्चय के सीमा बिंदु विद्यमान होने के लिए उस समुच्चय में अनंत अवयव होने चाहिए, ये आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी है। और अगर किसी समुच्चय में
अनंत अवयव नहीं है तो फिर उसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं है। लेकिन किसी समुच्चय में यदि अनंत अवयव है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो, सीमा बिंदु विद्यमान हो। केवल नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो सीमा बिंदु होने के लिए अनंत अवयव का होना आवश्यक है, लेकिन वो ही पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट। उसके लिए डेफिनेशन भी फॉलो होना चाहिए, प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी आने चाहिए। तो यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी रियल नंबर यहाँ पर लिमिट पॉइंट नहीं होगा। फाई का भी, फाई के लिए भी देखिए ऐसा ही होगा, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड की हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो जेड है, इसका भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए बिल्कुल वही वाली बात जो अभी हमने लिखी थी। देखिए उसी को मैंने कॉपी कर लिया है, क्योंकि बार बार एक तरह की लैंग्वेज लिखने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक ही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक नेबरहुड में जेड के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है। इससे पहले हमने क्या कहा था? प्रत्येक नेबरहुड में एन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। उसके बाद हमने किसकी बात की थी? उसके बाद देखिए हमने फाई की बात की थी, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। प्रत्येक नेबरहुड में फाई के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जेड की, हम किसकी बात करेंगे? देखिए जेड की। तो यहाँ पर देखिए ये कोई रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर की प्रत्येक नेबरहुड में जेड के, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, जेड के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। तो फिर क्या कहेंगे? ए जेड का लिमिट पॉइंट नहीं है। देयरफॉर जेड का कोई भी लिमिट पॉइंट विद्यमान नहीं होता है। और देखिए जेड का लिमिट पॉइंट होगा भी कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखिए सपोज कीजिए 3 कोई रियल नंबर है, मान लिया 3 क्या है? रियल नंबर है। हम चेक करेंगे कि ये रियल नंबर जेड का लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो हम इसकी बहुत सारी नेबरहुड हम बनाएंगे, है ना। तो इसकी नेबरहुड क्या होगी? देखिए इसकी जो नेबरहुड होगी वो इस तरह से होगी, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर देखिए रेंडमली कुछ भी ले सकते हो। एप्सिलॉन की प्रत्येक पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान रखना पॉजिटिव है, लेकिन एप्सिलॉन की प्रत्येक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये एक नेबरहुड होगी किसकी? 3 की। अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 0.5 ली, तो पहली नेबरहुड क्या मिल जाएगी? 2.5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3.5। अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमने कितनी ले ली? हमने यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 ले ली। कितनी? 10। तो देखिए दूसरी नेबरहुड क्या होगी? जैसे हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह 10 रखेंगे, तो देखिए -7 से लेकर कितना मिलेगा? 13 तक। तो देखिए ऐसे एप्सिलॉन की वैल्यूज बदल बदल कर हम डिफरेंट नेबरहुड्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट की देखिए इनफाइनाइट नेबरहुड होती है, ठीक है, अनंत सामीप्य होते हैं। तो ये एक सामीप्य है, ये दूसरा सामीप्य है। सामीप्य का मतलब नेबरहुड। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है? 3 की नेबरहुड। अब यहाँ पर इसमें जेड के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, इसमें जेड का केवल एक ही एलिमेंट है, वो है देखिए 3। इसमें केवल 3 बिलोंग कर रहा है ना। जेड, जेड क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए जेड का एक ही एलिमेंट है 3, और इसमें जेड के कितने एलिमेंट है? देखिए -6, -5, फिर -4, -3, -2, फिर 0, फिर 1 से लेकर 12 तक। तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है। हाँ कुछ एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन जेड के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है। और लिमिट पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? ये 3 लिमिट पॉइंट कब बनेगा? जब इस 3 की प्रत्येक नेबरहुड में जेड के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट हो, अनंत अवयव विद्यमान हो। लेकिन यहाँ पर हमें तो एक नेबरहुड ऐसी मिल जाए, कम से कम एक नेबरहुड ऐसी मिल जाए जिसमें जेड के अनंत अवयव नहीं है, तो हम कहेंगे कि वह बिंदु लिमिट पॉइंट नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है। चलिए, तो बहुत आसान सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। ये भी हमने देख लिया था फाई का, और ये था देखिए एन के लिए। तो देखिए ये एन नेचुरल नंबर का सेट हुआ, एम्प्टी सेट फाई हुआ, और देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स जेड हुआ। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना, देखिए एन, फाई और जेड, ये 3 ऐसे सेट हैं जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
अब देखिए किसी समुच्चय एस के सीमा बिंदुओं का एस में विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। यानी मैंने एक बात आपको बताई थी, हम लिमिट पॉइंट जब भी देखते हैं कहाँ से देखते हैं, रियल नंबर के सेट से हम देखते हैं, रियल नंबर से ही लिमिट पॉइंट निकलते हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी जो लिमिट पॉइंट है, किसी सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो उस सेट एस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें, यही बात हमें यहाँ पर देखिए बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेंगे, समुच्चय एस इक्वल एन अपॉन एन प्लस, ये कोई सेट है और इसका लिमिट पॉइंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करें, परिमेय संख्याओं के समुच्चय की, यहाँ पर देखिए जैसे 2 क्या है, हमने क्या देखा था, देखिए प्रत्येक रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट होता है, ये हमने प्रूव भी किया था, क्योंकि किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड में क्यू के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। और क्यों होते हैं, डेंसिटी थ्योरम हमने देखी थी, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कोई रियल नंबर है और यहाँ पर ये 2 क्या है, देखिए इस क्यू का क्या है, देखिए लिमिट पॉइंट है। प्रत्येक रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट होता है, तो फिर ये 2 क्या है, ये भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिमिट पॉइंट है ये क्यू में एग्जिस्ट कर, 2 बिलोंग्स टू क्यू होता ही है, 2 क्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 इस सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है और इसी में एग्जिस्ट है। तो देखिए किसी सेट का लिमिट पॉइंट उसी सेट में हो सकता है। और अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि उस सेट में एग्जिस्ट नहीं है। जैसे यहां पर देखिए एक हमने ये भी देखा था, ये कोई सेट है, इसके लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, इस सेट के लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। यानी ए और बी के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उन सभी का समुच्चय ये रहा, और इस समुच्चय के सीमा बिंदु इस तरह से होते हैं। ये सब क्या हैं, इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं, सीमा बिंदु है। तो यहां पर देखिए इसमें तो ए इंक्लूड है और बी दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए यहां ए और बी दोनों इस सेट के क्या हैं, लिमिट पॉइंट हैं, और दोनों इसमें एग्जिस्ट नहीं है। इसमें ए बिलोंग नहीं कर रहा है और बी भी यहां पर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां देखिए इस सेट के लिमिट पॉइंट ए भी तो हैं, लेकिन दोनों इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं। और यहां पर देखिए ये जो 2 है इस क्यू का लिमिट पॉइंट है, लेकिन यहां पर 2 उस क्यू को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए लिमिट पॉइंट का उस सेट में होना नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। किसी समुच्चय का सीमा बिंदु उस समुच्चय में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दैट इज बिलोंग भी कर सकता है और नॉट बिलोंग्स, ठीक है, दोनों बातें हैं। ये बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखिए हालांकि इस बात को हमने इस एग्जाम्पल से बता दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, देखिए इसका लिमिट पॉइंट हमें निकालना है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन, अब देखिए लिमिट पॉइंट हम कैसे निकालें तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। हम यहां पर देखेंगे कि यह किस तरह का सेट है, इसके जो भी एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए लिमिट पॉइंट जब कोई सीक्वेंस हमें मिलती है तो लास्ट में हमें एक लिमिट पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस सेट को हम ओपन करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए सेट क्या है, लिखें गिवन सेट, दिया गया समुच्चय एस इक्वल, और एस में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, देखिए एन अपॉन एन प्लस 1 वेर एन बिलोंग्स टू एन। और देखिए एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ पर देखिए इसके एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए एन की जगह हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 हम नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करते जाएंगे। सबसे पहले आप 1 पुट कीजिए, जैसे ही यहाँ पर 1 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई 2। 2 आप पुट करोगे 2 बाई 3, फिर 3 पुट कर दीजिए, फिर 4 पुट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से एक सीक्वेंस हमें मिलेगी।
अब देखिए यहाँ पर हम देखें सबसे पहले कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, इसकी वैल्यूज बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है 0.5, ठीक है, जिसे हम 0.50 भी लिख सकते हैं। और देखिए ये क्या होता है 0.66 और ये क्या होता है 0.75। और अगर हम आगे चलें तो ये क्या हो जाता है देखिए 0.80। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूज बढ़ रही है ना, हमें बड़ी वैल्यूज मिलती जा रही है। तो देखिए 0.50, 0.66 और 0.75, यहाँ हम आगे बढ़ते जाएं और देखिए कभी भी हम 1 तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितने भी ये रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो 1 से छोटे ही होंगे। अब 1 से छोटे क्यों होंगे? क्योंकि देखिए 1 के इक्वल नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ n/n+1 से हम ये एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे मिले हैं? इससे मिले हैं। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, अंश का मान हर के मान से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर नीचे तो बड़ा नंबर है और ऊपर छोटा नंबर है, तो ये वैल्यू हमेशा <1 होगी। 1 के इक्वल कभी नहीं पहुंच सकते। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम रियल लाइन पे लें, रियल नंबर लाइन पर अगर हम ले जाएं, तो देखिए मान लीजिए ये 1 है, आगे तो इनफाइनाइट मिलेगा और इधर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा पर हम आ गए। इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर शो करें। देखिए 1/2 यहाँ है। फिर देखिए अगले एलिमेंट में यहाँ पर देखिए 0.16 की डिस्टेंस है। अगला एलिमेंट क्या मिलेगा? देखिए 0.16 पे, वो कितना है देखिए, या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं, देखिए 1/2 क्या है? देखिए 0.5 है। अगला एलिमेंट क्या है? देखिए अगला एलिमेंट है 0.66 और देखिए अगला एलिमेंट क्या है? देखिए 0.75 और अगला एलिमेंट है देखिए 0.80। तो यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? देखिए इसमें 0.16 की डिस्टेंस थी, फिर इसमें किसकी डिस्टेंस हो गई? 0.9 की डिस्टेंस, है ना। और यहाँ पर देखिए 0.09 की डिस्टेंस। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? देखिए 0.16 की डिस्टेंस है। और देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी रह गई? 0.09, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर तो देखिए 0.05 की डिस्टेंस रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस कम होती जा रही है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, लेकिन इक्वल 0 नहीं होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिए इक्वल 0 हो भी कैसे सकती है? क्योंकि ये सब डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। इससे जो भी रियल नंबर मिलेंगे वो सब डिफरेंट रियल नंबर्स हमें मिलेंगे। हाँ बिल्कुल क्लोज है ना, क्लोजिंग पॉइंट हमें मिलते जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, लेकिन कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इस 1 के आसपास की हम बात करें, इस 1 की स्मॉलेस्ट नेबरहुड की बात करें, तो यहां पर देखिए सपोज कीजिए 1 की नेबरहुड ये रही, हम 1 की बात कर रहे हैं। 1 की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये 1 है, 1 की हमने एक नेबरहुड बनाई, तो यहां पर देखिए ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है रियल नंबर लाइन का, रियल नंबर लाइन का ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इस स्मॉलेस्ट पार्ट में देखिए इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे और बिल्कुल पास पास होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लस्टर बनेगा। क्या बनेगा? क्लस्टर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, है ना, क्लस्टर का मतलब हम कह सकते हैं एक गुच्छ बनेगा, पुंज बनेगा, है ना, ये होता है क्लस्टर। और देखिए लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, पुंज बिंदु या फिर गुच्छ बिंदु, है ना, एक गुच्छ टाइप यहाँ पर बनेगा। तो जो सीमा बिंदु होता है उसको पुंज बिंदु भी कहते हैं और गुच्छ बिंदु भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट या फिर एक्युमुलेशन पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ देखिए 1 से जस्ट इस तरफ, यहाँ पर जब ये एलिमेंट्स पास पास आते रहेंगे, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं लेकिन सभी एलिमेंट्स 1 से छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप कितना ही छोटा पार्ट क्यों ना ले लें, यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 क्या बन जाएगा? फिर नेबरहुड बन जाएगा। तो कितना ही छोटा पार्ट आप क्यों ना ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 की नेबरहुड में
कोई सी भी नेबरहुड आप ले लीजिए, वन की प्रत्येक नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट जरूर आएंगे, क्योंकि वन की नेबरहुड का मतलब देखिए वन के राइट साइड का पार्ट कवर होता है रियल नंबर लाइन पे और लेफ्ट साइड का भी कुछ पार्ट कवर होता है। तो वन के अगर लेफ्ट साइड का कोई सा भी पार्ट चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वो कवर हो गया तो उसमें इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स जरूर होंगे। क्योंकि देखिए यहां पर इस सेट में ये सब एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वाला एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। अच्छा ये तो पॉइंट है ना, ये नहीं, देखिए यहाँ पर हम कहाँ से चले थे, 0.50 से फिर 0.66 है ना। वैल्यूज यहाँ पर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, देखिए 0.80 और लास्ट में देखिए जितने भी होंगे वो सब एक से छोटे होंगे, यानी एक के पास जितने भी बिंदु हैं है ना रियल नंबर लाइन पे, तो यहाँ पर देखिए 0.99 भी इसमें होगा इस सेट में है ना, और इसके अलावा 0.999 और देखिए 0.49। हालांकि देखिए इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, ये सभी पॉइंट्स क्या है देखिए इस वन की नेबरहुड में होंगे और इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पर देखिए वन क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। अब देखिए इतना सोचने के बाद देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम लिमिट ले लेते तो कितना अच्छा होता है ना। हमने अभी रियल नंबर लाइन पे हमने देखी यहाँ पर इमेजिन किया कि वन की नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन हमेशा वन से छोटी होगी। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस वन की तरफ बढ़ती जाएगी लेकिन वन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा बिल्कुल वन के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा। और अप्रोक्सीमेट इक्वल तो यहाँ पर उसी को तो कहते हैं हम लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इसकी आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, n से आप डिवाइड कर दीजिए और आप लिमिट ले लीजिए टेकिंग लिमिट। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो 1 इज अ लिमिट पॉइंट है ना। इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन 1 यहाँ पर इस सेट में नहीं है, यही तो हम बताना चाह रहे थे। तो लिखें आप, क्या लिखोगे, यहाँ 1/2 से बड़ा कौन है, 2/3, और उससे बड़ा कौन है, देखिए 3/4। और देखिए लास्ट में हमें क्या मिलेगा, देखिए लिमिटिंग वैल्यूज आप निकाल लीजिए। किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वही लिमिट पॉइंट होती है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन 1 प्लस n कितना हो जाएगा, देखिए ये डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए 1 कॉमन सी बात है, ऊपर नीचे n से आप डिवाइड कर दीजिए है ना, और चाहे तो आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, पूरा मैं यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे हम लिमिट लेंगे तो ये मिलेगा। तो देखिए ये 1 क्या मिल गया हमें, एक लिमिट पॉइंट हमें मिल गया। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये एक लिमिट पॉइंट है। यहाँ 1 क्या है, एस का लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु। ये लीजिए, तो 1 इज अ लिमिट पॉइंट बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल सिंपली हमने प्रूफ किया है। 1 एक लिमिट पॉइंट है लेकिन एस में एग्जिस्ट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट उस सेट में हो, किसी सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट में एग्जिस्ट हो, ये नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। किसी बिंदु का किसी समुच्चय का सीमा बिंदु उस समुच्चय में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने देखी थी और इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट पॉइंट एस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है जहाँ पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको क्यू का एग्जाम्पल बताया था
जितने भी रियल नंबर हैं वो सब क्यू के लिमिट पॉइंट हैं। मैंने ये एग्जांपल बताया था, 2 इस क्यू का क्या है, लिमिट पॉइंट है। और 2 किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में। यानी लिमिट पॉइंट, किसी सेट का लिमिट पॉइंट उसमें है और यहाँ पर किसी सेट का लिमिट पॉइंट उसमें नहीं है। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। किसी समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं, इनफाइनाइट। और देखिए लिमिट पॉइंट, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सीमा बिंदुओं की संख्या कितनी भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। सीमा बिंदु परिमित संख्या में भी हो सकते हैं, अपरिमित संख्या में भी हो सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू की हमने बात की थी। क्यू के लिमिट पॉइंट कितने होते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट होता है। तो चलिए ये नोट कीजिए आप, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्यू का सीमा बिंदु होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी वास्तविक संख्याएं होती है, वो तो इनफाइनाइट होती है ना। तो इस बात का प्रमाण हम इससे दे सकते हैं, ये हो गया प्रूफ। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और हम देखेंगे यहाँ पर, किसी समुच्चय के सीमा बिंदु विद्यमान होने के लिए उस समुच्चय में अनंत अवयव होना आवश्यक है। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। हमने सीमा बिंदु की डेफिनेशन हमने देखी थी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को समझा है, क्या होती है, प्रत्येक नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए, किसके, दिए गए सेट के, तब जाके वो पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। लेकिन सेट के पास अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही नहीं है तो फिर नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स कैसे जाएंगे, है ना। हमारे जेब में 10 रुपए हैं और हम किसी को 100 रुपए कैसे दे सकते हैं, बात वही है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हैं तो फिर नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नेसेसरी कंडीशन है, अनंत अवयव, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होना बिल्कुल नेसेसरी है, आवश्यक है। तो देखिए लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए उस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए जिसके हम लिमिट पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो देखिए सेट एस के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। अब यहां पर देखिए ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो हम यहाँ पर देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर देखिए इधर इस तरफ देखें आप, देखिए यूं मैं बता देता हूँ इस तरह से, इसको हम थ्योरम के रूप में हम देखेंगे। देखिए बहुत मजेदार बात है, एस का लिमिट पॉइंट ये होती है, देखिए नेसेसरी कंडीशन। अब आप इस बात को समझ लें, देखिए ये जो भी बात मैंने यहां लिख रखी उसको देखिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये वाली बात देखिए, एस के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हैं, एस का सीमा बिंदु विद्यमान है तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। और यदि एस में, देखिए इसको हम, ये इंप्लाइज वाला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए P इंप्लाइज Q, ये कोई स्टेटमेंट है, यदि P है तो Q है ना। ये इफ देन का रिलेशन होता है, इफ P इज ट्रू देन Q इज आल्सो ट्रू। तो यहां पर देखिए ये इफ देन का रिलेशन होता है। अगर ये स्टेटमेंट, ओवरऑल ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सत्य है, तो फिर इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, प्रतिधनात्मक कथन कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो वो भी सत्य होगा, वो भी ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो देखिए इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू होगा, लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता क्या है उसे समझे। देखिए इसका नेगेशन हम यहां लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट, और इसका नेगेशन हम उस तरफ लिख देते हैं, ये लीजिए। तो ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू होता है। अब यहां पर देखिए इसका नेगेटिव इधर लिखें, इसका नेगेटिव उधर लिखें, तो ये भी ट्रू होता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो ट्रू है, यही तो होती है नेसेसरी कंडीशन, इसी को हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। और यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरह का सिंबल लगा दें, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल, तो ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं देखिए सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए नेसेसरी कंडीशन है, वन डायरेक्शन है। अब इसको समझे,
एस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट है, एस के सीमा बिंदु विद्यमान है, तो एस में अनंत अवयव होते हैं, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हम बनाएंगे। अब इसका नेगेटिव इधर ले लेंगे और इसका नेगेशन हम उधर ले लेंगे। अब देखिए एस में इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं है, तो फिर उसका कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं है। बात यही है, देखिए ये क्या है, एस का लिमिट पॉइंट विद्यमान है, तो यहाँ पर एस में क्या है, अनंत अवयव है। कंपेयर कीजिए आप, क्यू का मतलब ये स्टेटमेंट और पी का मतलब इधर वाला। तो पी का मतलब क्या है, यहाँ पर एस में एस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट है, सीमा बिंदु विद्यमान है, तो फिर एस में अनंत अवयव होना बिल्कुल आवश्यक है। और यदि एस में अनंत अवयव नहीं है, जस्ट इसका नेगेशन हम इधर लिखेंगे, यदि एस में अनंत अवयव नहीं है तो फिर उसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं है। तो देखिए एस का लिमिट पॉइंट विद्यमान है, तो एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, और एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है तो एस का कोई भी लिमिट पॉइंट विद्यमान नहीं होता है। यह है देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखिए हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए एस का लिमिट पॉइंट विद्यमान होने के लिए एस में अनंत अवयव होना आवश्यक है। हम इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, नेसेसरी है, और उधर से इधर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है। लेकिन ये वाला साइन होना चाहिए, तब जाके हम सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए एस का सीमा बिंदु विद्यमान है, तो यहां पर देखिए एस का सीमा बिंदु विद्यमान है, तो एस में क्या होते हैं, अनंत अवयव होते हैं। यानी एस के सीमा बिंदु विद्यमान होने के लिए एस में अनंत अवयव होना आवश्यक है। लेकिन किसी को सीमा बिंदु बताने के लिए एस में अनंत अवयव विद्यमान होना ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, इधर से उधर जा सकते हैं लेकिन उधर से इधर हम नहीं आ सकते, है ना। अनंत अवयव है, एस में अनंत अवयव है, तो जरूरी नहीं है कि उसका सीमा बिंदु विद्यमान ही हो, विद्यमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन सीमा बिंदु विद्यमान है तो फिर एस में अनंत अवयव जरूर होंगे। लेकिन एस में अगर अनंत अवयव है तो जरूरी नहीं है कि उसका सीमा बिंदु विद्यमान हो। तो दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होने के लिए ये नेसेसरी है, आवश्यक है, एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होना चाहिए। लेकिन किसी के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने के बेस पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही करे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया था, कहाँ गया वो एग्जाम्पल, ये देखिए नेचुरल नंबर का सेट, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं लेकिन इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट होना ही सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है कि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही हो। किसके लिए, लिमिट पॉइंट के लिए। तो लिमिट पॉइंट के लिए इनफाइनाइट एलिमेंट्स होना सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट वहां पर देखिए, और भी कुछ प्रॉपर्टीज वहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, है ना। जो डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की वो भी फॉलो होना चाहिए, तब जाकर देखिए यहाँ पर लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करें। तो चलिए ये तो देखिए मैं मिटा देता हूं, आप इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान रख लें बस, ये मैंने आपको बताया था, इसको भी हटा देते हैं। और ये बात देखिए, यही बात जो भी मैंने मिटाई है ये वाली बात यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। किसी समुच्चय के सीमा बिंदु विद्यमान होने के लिए उस समुच्चय में अनंत अवयव तो होने ही चाहिए, यानी अनंत अवयव होना बिल्कुल नेसेसरी है, और लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस समुच्चय में अनंत अवयव हैं तो इसके सीमा बिंदु भी विद्यमान होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, नॉट सफिशिएंट। चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे, देखिए डेराइव्ड सेट की, व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है। और यहां पर देखिए डेराइव्ड सेट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए बिल्कुल आसान सी इसकी डेफिनेशन है। किसी सेट के हम क्या लेते हैं, देखिए लिमिट पॉइंट्स हम लेते हैं, और लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है वही क्या होता है, डेराइव्ड सेट, है ना। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, हम ऐसा कह सकते हैं, समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है, डेराइव्ड सेट। तो देखिए सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स डेराइव्ड सेट, ठीक है। तो लिखें आप, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय, समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय
उस समुच्चय का क्या कहलाता है? व्युत्पन्न समुच्चय। तो देखिए सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ गिवन सेट इज सेड टू बी डेराइव सेट ऑफ दैट सेट। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, हम सिंपली हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। किसी सेट के हमने लिमिट पॉइंट्स निकाल लिए। सपोज कीजिए एस कोई सेट है, सपोज कीजिए अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा केवल 3 लिमिट पॉइंट है किसके? एस के। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये सेट एस है ना, और इस सेट एस के जो लिमिट पॉइंट हैं वो क्या है देखिए, अल्फा बीटा गामा। ओनली 3 लिमिट पॉइंट, केवल 3 सीमा बिंदु हैं किसके? इस समुच्चय एस के। तो यहां पर देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेराइव सेट, व्युत्पन्न समुच्चय किसका? इस एस का। तो किसी समुच्चय के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय उस दिए गए समुच्चय का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है, डेराइव सेट कहलाता है। चलिए अब देखिए हम इसे किस तरह से डिनोट करें। देखिए एस कोई सेट है, तो इस एस के जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है, लिमिट पॉइंट्स का सेट दैट इज डेराइव सेट, उसको हम देखिए एस डैश से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ सिंबल का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। एस कोई सेट है, समुच्चय है, तो उसके समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय, लिमिट पॉइंट्स का सेट किससे डिनोट करेंगे देखिए, एस डैश से हम डिनोट करेंगे, या फिर देखिए डी एस से भी हम डिनोट करते हैं। डी एस का मतलब क्या है? डी ऑफ एस, डेराइव सेट ऑफ एस। यहाँ डी का मतलब क्या है देखिए, डेराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर व्युत्पन्न समुच्चय को हम एस डैश से या फिर डेराइव सेट ऑफ एस से भी हम डिनोट करते हैं। तो बहुत सी जगह देखिए, बहुत सी बुक में यहाँ पर डी की जगह डेल्टा भी ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? डेल्टा, है ना। बुक में देखिए सिंबल अलग अलग लिए जा सकते हैं, ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है और इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है। तो चलिए लिखें आप, यही बात अब लिख लेते हैं। लिखें आप, समुच्चय एस के व्युत्पन्न समुच्चय को देखिए किस किस से हम डिनोट करेंगे। समुच्चय एस के व्युत्पन्न समुच्चय डेराइव सेट को देखिए एस डैश चलिए अभी तो ये लिख लीजिए, एस डैश से व्यक्त किया जाता है। डेराइव्ड सेट ऑफ सेट एस इज जनरली डिनोटेड बाय एस डैश। अब देखिए यहां पर हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए यहां पर हम बात करें किसकी, क्यू डैश, इसकी बात कर रहे हैं क्यू डैश। अब देखिए क्यू डैश का मतलब क्या होता है, क्यू का डेराइव्ड सेट, क्यू का व्युत्पन्न समुच्चय। इसका मतलब है क्यू के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय। और हमने क्या पढ़ा था देखिए, हमने क्या समझा था, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब क्यू के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू डैश किसके इक्वल हो जाएगा? आर, यानी यहाँ पर जो रेशनल नंबर का सेट है उसका डेराइव्ड सेट किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल। और देखिए दूसरा एग्जांपल, हम बात करें किसकी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो देखिए जो नेचुरल नंबर का सेट है, यहीं ले लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसका डेराइव्ड सेट क्या होगा? तो देखिए डेराइव्ड सेट ऑफ एन, एन का डेराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय यानी एन के सीमा बिंदुओं का समुच्चय। तो देखिए एन का तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, हमने प्रूफ भी किया है ना प्रॉपर्टीज में, एन का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं एन डैश क्या हो जाएगा देखिए, 5 के इक्वल हो जाएगा। और देखिए हमने ये बात भी हमने देखी थी, जेड डैश यानी जो पूर्णांकों का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर से है, उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्योंकि रियल नंबर की प्रत्येक नेबरहुड में, कोई सा भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई सा भी रियल नंबर आप ले लीजिए, उसकी प्रत्येक नेबरहुड में जेड के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। तो कोई भी रियल नंबर इस जेड का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो जेड के जो लिमिट पॉइंट का सेट है
जो सीमा बिंदुओं का समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय होगा, यानी फाई के इक्वल होगा, एम्प्टी सेट। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए यहां पर कुछ बात हमें लिखना है। एस के डेराइव सेट को, व्युत्पन्न समुच्चय को, देखिए सिंपली हम डैश से ही डिनोट कर देते हैं, है ना। इसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत आसान होता है, केवल डैश लगा देते हैं, है ना। वैसे व्युत्पन्न समुच्चय को देखिए डेराइव सेट ऑफ एस, या फिर ये यहां लिख लीजिए आप, डेल्टा ऑफ एस से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और देखिए जो लिमिट पॉइंट होता है वो भी हम लिख लेते हैं। देखिए हो सकता है मैंने वहां पे नहीं बताई हो, आप यहां लिख लीजिए, एक ही बात है। तो देखिए एस का जो डेराइव सेट होता है, वैसे तो हम एस डैश से डिनोट करते हैं, तो देखिए एस डैश का मतलब और यहाँ पर डेराइव सेट ऑफ एस का मतलब है डेल्टा ऑफ एस का, है ना। तीनों का मतलब सेम है, तीनों सिंबल देखिए डेराइव सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बात आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक बात और हम लिखेंगे, देखिए जो लिमिट पॉइंट होता है, सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट को देखिए हम यहां पर देखिए क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर लिमिट पॉइंट को हम एकुमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो लिख लीजिए आप, सबका एक ही मतलब है। तो देखिए आप सीमा बिंदु कहें, हालांकि ये बात देखिए डेफिनेशन में लिखवाना था, लेकिन यहाँ समझ लें कहीं भी। हालांकि देखिए ये बहुत कम यूज होता है, लिमिट पॉइंट ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए लिमिट पॉइंट कहें या फिर क्या कहें, देखिए क्लस्टर पॉइंट। तो देखिए यहाँ क्लस्टर पॉइंट का मतलब होता है, देखिए है ना, गुच्छ बिंदु का मतलब देखिए एक छत्ता जैसा बन जाना। और वैसे भी जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, है ना, क्लस्टर पॉइंट क्यों कहते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल कौन सा लिया था, ये वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए जब हम 1 के पास गए थे, तो देखिए 1 एक लिमिट पॉइंट है, और 1 के पास में देखिए यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स 1 के पास में होंगे, तो यहाँ एक क्लस्टर बनेगा, एक छत्ता, है ना, गुच्छ टाइप। यहाँ पर देखिए गुच्छा बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, यानी लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर इसे एकुमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो देखिए लिमिट पॉइंट कहें या फिर क्लस्टर पॉइंट कहें या फिर एकुमुलेशन पॉइंट कहें, एक ही बात है। बीच बीच में कभी मच्छर आ जाते हैं, है ना, और अभी मच्छरों का सीजन चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम, है ना, गुच्छ का मतलब यहाँ पर देखिए ये सब बातें देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम पुंज भी कहते हैं, पुंज बिंदु लिखें आप। सभी सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट पॉइंट का है, क्लस्टर पॉइंट का है, या फिर एकुमुलेशन पॉइंट का है, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डेराइव सेट को ऐसे डिनोट करें या फिर आप इस तरह से डिनोट करें या फिर इस तरह से डिनोट करें, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिंबल है, कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, है ना। जैसे सर्कल की रेडियस को कभी हम आर से डिनोट कर देते हैं,
कभी हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बाकी उसका मीनिंग वही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डिराइव सेट के बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लोजर ऑफ सेट, किसी समुच्चय का संवरक। संवरक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, देखिए क्लोजर। अब यहाँ पर देखिए किसी सेट का क्लोजर क्या होता है, तो बिल्कुल आसान से इसकी डेफिनेशन है। जैसे ए कोई सेट है, ए क्या है, एक सेट है, समुच्चय है। और यहाँ पर देखिए ए डैश क्या होता है, ए डैश यहाँ पर होता है डेराइव सेट। अभी हमने देखिए यहाँ पर समझा था, एस का जो डेराइव सेट होता है व्युत्पन्न समुच्चय, उसे हम एस डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये हो गया यहाँ पर व्युत्पन्न समुच्चय डेराइव सेट, और ये तो कोई सेट है सिंपल सा। तो देखिए कोई सेट हम लेते हैं और उसके लिमिट पॉइंट का सेट, सीमा बिंदुओं का समुच्चय, उन दोनों का जब हम यूनियन ले लेते हैं, यानी किसी समुच्चय तथा उसके व्युत्पन्न समुच्चय का जो यूनियन है, इसी को हम कहते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट ए। तो सेट ए के क्लोजर से क्या मतलब है, कोई सेट हम लेंगे और उसके डिराइव सेट को हम लेंगे, दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। और ये जो क्लोजर है इसको हम देखिए ए बार से हम डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई समुच्चय हमें दे रखा है तो उसके सीमा बिंदुओं का समुच्चय ले लीजिए, दोनों का यूनियन ले लीजिए, और ये जो भी मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, क्लोजर सेट। और यहाँ पर देखिए क्लोजर सेट को ए बार से हम डिनोट करते हैं। बहुत छोटी सी बात है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में इस तरह की कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, और लिखना ही है, आएगा तो लिखिए आप। लिखिए आप, किसी समुच्चय ए तथा इसके व्युत्पन्न समुच्चय यूनियन का मतलब क्या होता है, देखिए संघ, है ना। और देखिए संघ को हम सम्मिलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मिलन। एक ही बात है, उनका मिलन हो जाता है। देखिए दो सेट आपस में मिल जाते हैं, इसलिए उनको हम यूनियन को हम सम्मिलन भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए संघ भी कह सकते हैं, दोनों मिलकर एक संघ बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, तब जाके हम एक नया सेट हम पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और इसके व्युत्पन्न समुच्चय, और देखिए व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है वो भी तो हम लिख लेते हैं। डेराइव सेट क्या होता है, देखिए ए डैश। तो यहाँ पर देखिए कोई सेट ए है और उसका डेराइव सेट ए है, तो उसका जो यूनियन होगा, यूनियन ऑफ एनी सेट एंड इट्स डेराइव सेट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए सेट। लिख लीजिए आप, के संघ को क्या कहते हैं, समुच्चय ए का संवरक, क्लोजर। और देखिए समुच्चय ए का जो क्लोजर होता है, समुच्चय ए के संवरक समुच्चय को, क्लोजर सेट को किससे डिनोट करते हैं, देखिए ए बार से व्यक्त करते हैं। दैट इज ए बार इक्वल ए यूनियन ए डैश। तो देखिए यूनियन ऑफ एनी सेट एंड इट्स डेराइव सेट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ सेट, ठीक है। तो यहाँ पर उसे हम किससे डिनोट करेंगे, ए बार से। तो कोई भी सेट आप ले लीजिए, किसी सेट का उसके डेराइव सेट के साथ जब आप यूनियन लोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा क्लोजर, ठीक है, क्लोजर ऑफ गिवन सेट। तो क्लोजर का मतलब सिंपली इससे है, देखिए किसी सेट में हम उसके लिमिट पॉइंट्स और मिला देते हैं।
ये सेट ए है, उस सेट में हमने लिमिट पॉइंट्स और मिला दिए, क्योंकि लिमिट पॉइंट उस सेट में हो ये कोई नेसेसरी नहीं है। लिमिट पॉइंट कहीं से भी हो सकते हैं, है ना। लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन सभी लिमिट पॉइंट को हम उस सेट में ले आए, यानी उस सेट में लिमिट पॉइंट्स मिला दें, उसमें इंक्लूड कर दें, तो वो क्या बन जाता है, क्लोजर बन जाता है ना, समवरक समुच्च। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में इस तरह की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए बार का मतलब क्या है, ये है क्लोजर, और ए का मतलब क्या है, डेराइव सेट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट के लिए हम एक रियल नंबर हम लेंगे, ये कोई रियल नंबर है और ये कोई सेट है एस। अब देखिए यहाँ पर इस सेट एस का लिमिट पॉइंट कहाँ से देखते हैं हम, रियल नंबर से ही हम देखते हैं। अगर कोई रियल नंबर इस सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड हिंदी में कहते हैं वियुक्त बिंदु। तो यहाँ पर देखिए ऐसा रियल नंबर जो किसी सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट, वियुक्त बिंदु। यानी सिंपल सी बात है, ए रियल नंबर विच इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ये अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। तो जो बिंदु सीमा बिंदु नहीं होते हैं वो वियुक्त बिंदु कहलाते हैं। चलिए लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, लिखिए आप, समुच्च एस के वे बिंदु जो इसके सीमा बिंदु नहीं। क्या कहलाते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट, वियुक्त बिंदु कहलाते हैं। तो जो लिमिट पॉइंट नहीं है क्या होंगे, आइसोलेटेड। अब यहां पर देखिए हम इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स तो लिख ही लेते हैं। देखिए एन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहां पर देखिए एन के कितने लिमिट पॉइंट होते हैं, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, यानी सभी रियल नंबर एन के लिए क्या होगा, जो लिमिट पॉइंट नहीं है वो आइसोलेटेड। इतनी सी बात आप ध्यान रखें, कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर वो क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। इतनी सिंपल सी बात है। अब देखिए एन के, पहले तो आप लिमिट पॉइंट्स देखें, एन का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, एन का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, यानी जितने भी रियल नंबर हैं वो सब एन के लिमिट पॉइंट्स नहीं है, तो फिर क्या हो गए, आइसोलेटेड पॉइंट हो गए, है ना, वियुक्त बिंदु हो गए। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एन का क्या होती है, वियुक्त बिंदु होती है, आइसोलेटेड पॉइंट होती है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं एन के भीतर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आइसोलेटेड है ना, वियुक्त बिंदु है। तो यहां पर देखिए एन का प्रत्येक बिंदु, बिंदु कहें एलिमेंट कहें एक ही बात है, एन का प्रत्येक बिंदु आइसोलेटेड होता है, वियुक्त बिंदु होता है, क्योंकि एन का प्रत्येक बिंदु उसका सीमा बिंदु नहीं होता। कॉमन सी बात है। वियुक्त बिंदु, आइसोलेटेड पॉइंट। अब देखिए हम यहां पर जेड के लिए भी कह सकते हैं, जेड का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, आइसोलेटेड। ये लीजिए, तो देखिए ए पॉइंट विच इज नॉट ए लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पर
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आइसोलेटेड पॉइंट के बाद हम डिस्कस करेंगे देखिए क्लोज्ड सेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लिमिट पॉइंट के बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लोज्ड सेट, और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे, और उसके बाद चलेंगे हम इंटीरियर पॉइंट पर, और इंटीरियर पॉइंट के बाद हम ओपन सेट की बात करेंगे, और ओपन सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हमें देखनी है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, काउंटेबल सेट की, और काउंटेबल सेट के साथ ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्लोज्ड सेट, देखिए क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, देखिए बंद करना, है ना, उसे क्लोज्ड करना। अगर किसी सेट में अगर सभी लिमिट पॉइंट्स आ जाएं, कोई सेट यदि सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर ले तो वो क्या हो जाता है, वही क्लोज्ड सेट हो जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए यहां समझें आप, एस कोई सेट है और एस के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उसका सेट क्या होता है, एस डैश। अभी हमने देखा था ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस। इस एस के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय हम एस डैश से हम दर्शाते हैं, और एस डैश का मतलब क्या है, देखिए डेराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय। तो यहाँ एस डैश व्युत्पन्न समुच्चय को दर्शाता है, और व्युत्पन्न समुच्चय का मतलब समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए इस सेट एस के सभी लिमिट पॉइंट्स अगर एस में आ जाएं तो हम क्या कहेंगे, अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, यानी एस डैश एस का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। इसका मतलब क्या है, एस डैश के सभी एलिमेंट्स किस में है, एस में है, यानी सभी सीमा बिंदु किस में है, एस में है ना। एस के सभी सीमा बिंदु एस में आ गए, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे एस इज क्लोज्ड। एस क्या हो गया, क्लोज्ड सेट हो गया। संवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय की यही परिभाषा है, ऐसा समुच्चय जो समस्त सीमा बिंदुओं को, सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो, अंतर्विष्ट करता हो, यानी उस समुच्चय के सभी सीमा बिंदु उसी में होना चाहिए। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, देखिए n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, और n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर इस सेट में देखिए 1 हमने लिया था, 1 एक लिमिट पॉइंट था, लेकिन 1 एस में नहीं है। इस समुच्चय का एक लिमिट पॉइंट क्या था, देखिए 1 था, और 1 एस में नहीं है, तो फिर ये नॉट ए क्लोज्ड सेट। सीमा बिंदु उसी में होने चाहिए। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। सीमा बिंदु क्या होने चाहिए, लिमिट पॉइंट्स उसी सेट में होने चाहिए। डेफिनेशन आप लिखें, लिखें समुच्चय एस क्या कहलाता है, देखिए संवृत समुच्चय। यदि एस के समस्त सीमा बिंदु एस में विद्यमान है। इतनी सिंपल सी बात है। एस के सभी लिमिट पॉइंट्स किस में होने चाहिए, एस में होना चाहिए, तो एस इज क्लोज्ड सेट। एस क्या होता है, क्लोज्ड सेट। संवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड सेट। अब देखिए यहां पर अलग तरीके से हम लिखेंगे, अर्थात एस इज क्लोज्ड, एस संवृत समुच्चय है। इफ एंड ओनली इफ एस डैश इज सबसेट एस। अब देखिए सिंबल का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। यहां पर बहुत छोटी सी बात है, एस संवृत समुच्चय का मतलब क्लोज्ड सेट। एस क्लोज्ड सेट है तो फिर एस डैश सबसेट एस होना चाहिए। एस डैश के समस्त एलिमेंट किस में होने चाहिए, एस में होना चाहिए, यानी सभी सीमा बिंदु क्या होने चाहिए, एस में। यहाँ एस डैश क्या है, इसका मीनिंग देखिए अंडरस्टैंडिंग है, छोटी सी बात है। एस डैश की क्या डेफिनेशन है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये डेराइव सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है एस डैश, है ना, सीमा बिंदुओं का समुच्चय, यानी सभी सीमा बिंदु किस में आ जाते हैं, एस में, और एस के सभी सीमा बिंदु एस में आ जाते हैं, तो फिर एस को क्या कहते हैं, क्लोज्ड सेट कहते हैं, संवृत समुच्चय कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, है ना, ये तो आप नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर हमने ये बता दिया
अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना। अगर हमने ये बता दिया तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए दोनों डायरेक्शन से है ये। यहाँ पर और मैं क्लियर बता देता हूँ, इसका एक मीनिंग है, देखिए ये लीजिए ताकि ये आपको अच्छे से दिखे, कलर चेंज कर दिए। ये टू डायरेक्शन रिलेशन है इफ एंड ओनली इफ का। क्लोज्ड सेट है तो एस डैश सबसेट एस होगा, और यदि एस डैश सबसेट एस आपने बता दिया तो ऐसी कंडीशन में वो एस क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा, समृद्ध समुच्चय। अब देखिए सबसे पहले यहां पर हम एक रिजल्ट हम देखेंगे। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए एन की। एन समृद्ध समुच्चय होता है ना। एन क्या होता है, देखिए समृद्ध समुच्चय, क्लोज्ड सेट होता है। अब देखिए एन क्लोज्ड, हालांकि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, लेकिन ये क्लोज्ड सेट होता है। क्यों होता है, देखिए इसका रीजन आप देखें। देखिए हम जब भी एस को क्लोज्ड बताएंगे इस बेस पे बताएंगे, ध्यान रखना, किसी सेट को क्लोज्ड बताने के लिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम दिखा देंगे कि उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो उसी में है ना, उसी सेट में है, ये हम बता देंगे। अगर ऐसा है तो एस इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम एन डैश निकालेंगे। आप एन डैश निकालिए तो देखिए एन डैश का मतलब एन के सीमा बिंदुओं का समुच्चय, लेकिन एन का तो कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो एन डैश क्या हो जाता है, देखिए 5 हो जाता है। एन डैश क्या है, 5। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी यहाँ पर जब हमने, ये देखिए एन डैश क्या होता है, 5 होता है ना। एन डैश का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसके लिए लिमिट पॉइंट का सेट बिल्कुल एम्प्टी सेट होता है, 5, रिक्त समुच्चय। अब देखिए 5 किसका सबसेट है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 तो सभी का सबसेट होता है। तो यहां पर देखिए इससे हमें क्या मिला, एन डैश सबसेट एन। तो देखिए एन डैश 5 के इक्वल है और वो एन का सबसेट होता है, तो देखिए एन डैश सबसेट एन, ये हमने दिखा दिया। तो यहां पर देखिए इसके बेस पर जब एस डैश सबसेट एस था तो एस को हमने क्या कहा था, क्लोज। तो यहां पर देखिए एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट, क्लोज्ड सेट होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम बात करेंगे, देखिए 5 की। तो 5 क्या होता है, 5 क्या होता है, 5 ये भी समृद्ध समुच्चय होता है। देखिए 5 क्लोज्ड सेट क्यों होता है, उसका देखिए यहां पर हम कारण बता देते हैं। उसका भी रीजन है, क्योंकि देखिए 5 डैश भी 5 का सबसेट होता है। क्योंकि यहां पर आप 5 डैश निकालें, देखिए 5 डैश का मतलब 5 के लिमिट पॉइंट का सेट, और देखिए यहाँ पर 5 का तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो यहाँ पर 5 डैश किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। और 5 तो 5 का सबसेट होता है, जितने भी सेट होते हैं वो स्वयं के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बता दिया, 5 डैश इज सबसेट 5, ये इसके इक्वल है और ये इसका सबसेट है, तो 5 डैश भी किसका सबसेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये बता देते हैं एस डैश सबसेट एस, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं एस इज क्लोज्ड, एस समृद्ध समुच्चय है। यहाँ पर हमने क्या बता दिया, देखिए 5 डैश सबसेट 5 होता है, इसलिए 5 क्लोज्ड हो गया। एन डैश सबसेट क्या होता है, एन, इसलिए एन भी क्या हो गया, क्लोज्ड। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखेंगे। देखिए हम बात करेंगे, देखिए क्यू की। अब देखिए इसमें हमें फोकस करना है, जितने भी रियल नंबर होते हैं क्यू के क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर और वो सभी लिमिट पॉइंट क्यू में नहीं आ सकते, है ना, सभी लिमिट पॉइंट क्यू में नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्यू इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, क्यू समृद्ध समुच्चय नहीं होता है, क्यू समृद्ध समुच्चय क्लोज्ड सेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए इसका कारण भी आप लिखें। क्योंकि देखिए हम जब क्यू डैश निकालेंगे तो क्यू डैश तो आर के इक्वल होगा, क्यू के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो सभी रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो क्यू के लिमिट पॉइंट का सेट आर के इक्वल होता है, और विच इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। तो हम कह सकते हैं क्यू डैश इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। तो यहां पर देखिए क्यू डैश क्यू का सबसेट होता है, तो वो क्या होता है, क्लोज सेट। ठीक है, वो समृद्ध समुच्चय होता है।
तो यहां पर देखिए क्यू क्लोज्ड सेट कब होता जब हमें ये मिलता। इस बेस पर हम कह सकते थे कि क्यू क्या है, क्लोज्ड सेट है, लेकिन हमें क्या मिला, हमें ये मिला। तो यहां पर देखिए क्यू इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, क्यू समवर्त समुच्चय नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, क्लोज्ड सेट हमने देखा है, डिराइव सेट हमने देखा, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी देखी है। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लोज्ड सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।